21 घंटे ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कोई मुआहदा नहीं, मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई। 12 अप्रैल 2026 सुबह 6:30 बजे इस्लामाबाद का वक्त। जेडी वेंस सरीना होटल से बाहर आया, सहाफ़ियों के सामने खड़ा हुआ, बहुत मुख्तसर बात की। एक्सियोस ने फौरी खबर चलाई, अमरीका ईरान मुज़ाकरात बगैर मुआहिदे के ख़त्म। वेंस ने कहा, जो भी कमी रही वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं। उन्होंने शानदार काम किया और वाकई हमारी और ईरानियों की फासले पाटने की कोशिश की। फिर कहा, हम 21 घंटे से यहाँ हैं और ईरानियों के साथ कई ठोस बातचीत हुई। ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि मुआहिदा नहीं हुआ, और ये ईरान के लिए अमरीका से कहीं ज़्यादा बुरी खबर है। सवाल पूछा गया, ईरानियों ने क्या मुस्तरद किया? वेंस ने तफसील में जाने से इनकार किया, मगर एक बात वाज़ेह की। सादा हकीकत यह है कि हमें ईरान से इस बात का वाज़ेह अहद चाहिए कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा और ऐसे आलात हासिल नहीं करेगा जो फौरी तौर पर एटमी हथियार बनाने में मदद दें। न सिर्फ अभी, न सिर्फ 2 साल बाद, बल्कि तवील मुद्दत के लिए। हमने अभी तक ये अहद नहीं देखा, उम्मीद है कि देखेंगे। फिर वेंस ने एक और जुमला कहा, हम काफ़ी लचकदार थे, काफ़ी मुआविन थे। सदर ने हमें कहा था कि नेक नियति से जाओ और मुआहदे के लिए पूरी कोशिश करो। हमने किया, मगर हम आगे नहीं बढ़ सके। अब इस बयान को पढ़ें, अल्फाज तोले हुए हैं। वेंस ने कई पैगाम दिए हैं बैक वक्त। पहला, पाकिस्तान को मुकम्मल इज्जत दी, शानदार मेज़बान कहा, नाकामी उनकी वजह से नहीं कहा। ये सिफारती ज़बान में ऐलान है कि अमरीका पाकिस्तान के सालिसी किरदार से मुतमईन है और मुस्तकबिल में भी इसी रास्ते से आएगा। दूसरा, ईरान पर इल्ज़ाम रखा, उन्होंने हमारी शराइत कबूल नहीं की कहा, मगर दरवाज़ा बंद नहीं किया, उम्मीद है देखेंगे कहा। अभी तक के अल्फाज इस्तेमाल किए, अभी तक का मतलब है अभी नहीं, मगर शायद बाद में। तीसरा, एटमी नुक्ते को मरकजी बनाया, आबनाए हुर्मज़ नहीं, लबनान नहीं, मुंजमद असासे नहीं, एटमी हथियार। ये ट्रंप का भी ताज़ा तरीन मौक़िफ़ है जो उसने जुमे को वाज़ेह किया था, एटमी हथियार नहीं, यही बुनियादी मकसद है। वेंस ने ट्रंप के बयानिए से हटकर कुछ नहीं कहा, वफादार रहा। मगर ईरानी तरफ से कहानी मुख्तलिफ है। ईरान की हुकूमत ने एक्स पर लिखा कि 14 घंटे की बातचीत के बाद मुज़ाकरात फ़िलहाल ख़त्म हो गए हैं। कुछ इख्तिलाफ़ात बाकी हैं, मगर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरानी रियासती टीवी के नामानिगार ने बताया कि मुज़ाकरात इतवार को जारी रहेंगे। CNBC ने तस्दीक की, यानी ईरान नहीं मानता कि मुज़ाकरात नाकाम हुए। ईरान कहता है मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए, एक वक्फा है। फ़र्क समझे, वेंस कहता है हम वापस जा रहे हैं, मुआहिदा नहीं हुआ। ईरान कहता है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ये दो मुख्तलिफ बयानिए हैं और दोनों बैक वक्त सच हो सकते हैं। वेंस वापस जा रहा है, मगर तकनीकी टीमें रह सकती हैं। सियासी सतह का दौर ख़त्म हुआ, मगर माहिरीन की सतह का दौर जारी रह सकता है। यहाँ एक बात और समझनी ज़रूरी है, वेंस ने क्वाइट फ्लेक्सिबल और क्वाइट अकोमोडेटिंग के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये अल्फाज सिफारतकारी में अपनी पोजीशन जाहिर करने के लिए बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर फरीक कहता है हमारी पोजीशन वाज़ेह है। वेंस ने कहा हम लचकदार थे। इसका मतलब है कि वेंस अंदरूनी तौर पर जानता है कि अमरीकी पोजीशन में कमज़ोरी थी और वो अवाम को पैगाम दे रहा है, हमने पूरी कोशिश की, नाकामी हमारी वजह से नहीं। MS नाउ ने अपने तज्जियाती मजमून में लिखा था कि वेंस के लिए ये मुज़ाकरात जहर में बुझा हुआ प्याला है। अगर कामयाबी हो तो सहरा ट्रंप का होगा, अगर नाकामी हो तो इल्ज़ाम वेंस पर आएगा, और अगर जंगबंदी टूटे तो ट्रंप अपने नायब सदर को बस के नीचे फेंक देगा। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने साबिक अमरीकी खुसूसी एलची मिचेल रीस का हवाला दिया, आप महात्मा गांधी बनकर भी अमरीका की नुमाइंदगी में आए तो ईरानियों पर इस वक्त असर नहीं होगा। स्टिम्सन सेंटर की बारबरा स्लावेन ने कहा कि दोनों फरीकों के मुतालिबात इतने दूर हैं कि पेशरफ्त के इम्कानात कम हैं। अब सबसे अहम सवाल, जंगबंदी का क्या होगा? जंगबंदी 22 अप्रैल को ख़त्म होती है, 10 दिन बाकी हैं। वेंस बगैर मुआहदे के वापस जा रहा है, मगर ईरान कहता है बात जारी रहेगी। एक्सियोस ने लिखा, मुज़ाकरात का तातुल 2 हफ्ते की जंगबंदी को गैर यकीनी सूरत हाल में रखता है और जंग के दोबारा भड़कने और बढ़ने का इम्कान है। वेंस ने एक और जुमला कहा जो नोट करने का है, हमने अपनी सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी हैं, जिन नुकात पर हम उन्हें जगह देने को तैयार हैं और जिन पर नहीं है वो भी वाज़ेह कर दिए हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा वाज़ेह होने की कोशिश की है और उन्होंने हमारी शराइत कबूल न करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने फैसला किया और हमने फैसला किया में फ़र्क है। वेंस ने इल्ज़ाम ईरान पर रखा, मगर ज़रा वली नसर की बात याद करें। ईरान समझता है कि विटकाफ और कुशनर को मसाइल पर गिरफ्त नहीं थी। क्या आज रात भी वही हुआ? 71 माहिरीन ने तकनीकी नुकात उठाए और 3 आदमियों के पास उनका जवाब नहीं था। अभी ये वाज़ेह नहीं है, ईरानी तरफ से तफसीली बयान आना बाकी है। फ़िलहाल हक़ाइक़ ये हैं, 21 घंटे मुज़ाकरात हुए, 3 रस्मी दौर हुए,
پہلا بالواسطہ، دوسرا براہ راست، تیسرا تکنیکی۔ ساتھ کھانا کھایا گیا۔ 47 سال بعد پہلی بار آمنے سامنے ملاقات ہوئی۔ ایٹمی عہد، آبنائے ہرمز اور لبنان 3 بڑے اختلاف رہے۔ وینس واپس جا رہا ہے، ایران کہتا ہے بات جاری رہے گی۔ پاکستان کو دونوں طرف سے عزت ملی، مگر سب سے بڑی بات وہ ہے جو وینس نے سب سے پہلے کہی: جو بھی کمی رہی وہ پاکستانیوں کی وجہ سے نہیں۔ یہ سفارتی زبان میں سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غالباً اگلا دور بھی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، ثالث بھی پاکستان ہوگا۔ معاہدہ نہیں ہوا مگر دروازہ بھی بند نہیں ہوا۔ وینس نے ابھی تک کہا ہے، ختم نہیں کہا۔ ایران نے وقفہ کہا ہے، ناکامی نہیں کہا۔ اور اس ابھی تک اور وقفے کے درمیان جو جگہ ہے وہیں پاکستان کھڑا ہے۔ 21 گھنٹے ضائع نہیں ہوئے۔ 21 گھنٹوں میں 47 سال کی خاموشی ٹوٹی ہے۔ 21 گھنٹوں میں سرخ لکیریں واضح ہوئی ہیں۔ 21 گھنٹوں میں دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اور جب آنکھوں میں دیکھنے کا مرحلہ آ جائے تو بم گرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ 22 اپریل قریب ہے، 10 دن باقی ہیں۔ ان 10 دنوں میں 2 میں سے ایک بات ہوگی: یا تو ماہرین کی سطح پر بات آگے بڑھے گی اور وینس دوبارہ آئے گا، یا جنگ بندی ختم ہوگی اور بم دوبارہ گریں گے۔ پاکستان نے اپنا کام کر دکھایا، اب دنیا کے باقی چاچا مامے درمیان میں آئیں۔ اپنی ساکھ داؤں پر لگا کر 21ویں صدی کے خون ریز تنازع میں امن کے لیے مہلت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دنیا میں اپنی نوعیت کے سب سے بڑے حریفوں کو سامنے لا بٹھایا۔ شاباش پاکستان! کہانی ابھی باقی ہے میرے دوست۔